प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। आप सब कैसे हैं मेरे प्यारे मसीह विश्वासी भाई बहनों। मेरा विश्वास है आप सब प्रभु यीशु मसीह में आनंदित होंगे, सुरक्षित होंगे, ब्लेस होंगे। हालेलुया। तो आइए आज का हमारा बाइबल वचन लिया गया है लूका रचित सुसमाचार उसका 18वां अध्याय, जिसका टाइटल है धर्मी न्यायाधीश और विधवा का दृष्टांत। हालेलुया। तो मैं वीडियो को स्टार्ट करती हूँ। लिखा है, फिर उसने इसके विषय में कि नित्य प्रार्थना करना और यह बांधना ना छोड़ना चाहिए, इससे ये दृष्टांत कहा। मेरे प्रियो, यहाँ परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि हमें नित्य प्रार्थना करनी चाहिए, नित्य प्रार्थना करनी चाहिए और या बांधना, परमेश्वर में विश्वास वरना या बांधना चाहिए उससे ये। और परमेश्वर ने इसीलिए ये दृष्टांत कहा है, जब हम नित्य प्रार्थना में चलते हैं और या बांधते हैं तो परमेश्वर हमारे जीवन में क्या कार्य करते हैं। आइए इस दृष्टांत के द्वारा हम जानेंगे। किसी नगर में एक न्यायी रहता था जो ना परमेश्वर से डरता था और ना किसी मनुष्य की परवाह करता था। उसी नगर में एक विधवा भी रहती थी जो उसके पास आकर कहा करती थी, मेरा न्याय चुकाकर मुझे मुद्दई से बचा। कुछ समय तक वह न माना, परंतु अंत में मन में विचार कर कहा, यद्यपि मैंने परमेश्वर से डरता हूँ और न मैं मनुष्य की कुछ परवाह करता हूँ, तो भी ये विधवा मुझे सताती रहती है, इसीलिए मैं इसका न्याय चुकाऊंगा। कहीं ऐसा ना हो कि घड़ी घड़ी आकर अंत वो मेरी नाक में दम कर दे। हालेलुया। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं इस वचन में? प्रभु यीशु मसीह कहते हैं एक अधर्मी न्यायाधीश और एक विधवा। एक ऐसा अधर्मी न्यायाधीश जो ना तो परमेश्वर से डरता था और ना किसी मनुष्य से डरता था, लेकिन एक विधवा उसके पास रोज जाती थी और उससे रोज उसके पास कहती थी कि मुझे मुद्दई से बचा और मेरा न्याय चुका। और कुछ समय तक तो वह ना माना, परंतु अंत में विचार कर कहने लगा। और कुछ दिन के बाद तो वो सुनता रहा, विधवा आती रही उसके पास, वो सुनता रहा, लेकिन अंत में उसने क्या किया? उसने विचार किया, उसने मनन किया कि ये विधवा, मैं ना तो परमेश्वर से डरता हूँ, मनुष्य से डरता हूँ, फिर भी ये विधवा रोज आकर मेरी नाक में दम करती है। हालेलुया। मेरी नाक में क्या करती है? दम करती है। तो भी ये विधवा मुझे रोज आकर सताती रहती है, इसलिए मैं इसका न्याय चुकाऊंगा। उसने क्या किया है? वो अधर्मी न्यायाधीश वो क्या करता है, जब रोज रोज विधवा उसके पास जाती है तो वो उससे तंग आके क्या करने लगा? उससे कहता है मैं इसका न्याय चुकाऊंगा। कहीं ऐसा ना हो कि ये घड़ी घड़ी आकर अंत को मेरी नाक में दम कर दे। हालेलुया। आगे वचन कहता है, प्रभु ने कहा, सुनो ये अधर्मी न्याय क्या कहता है। अब प्रभु यीशु मसीह कहते हैं यहाँ कि सुनो ये अधर्मी न्याय क्या कहता है। इसीलिए क्या परमेश्वर अपने चुनावों का न्याय ना चुकाएगा जो रात दिन उसकी दुहाई देते हैं। अब प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, यदि तुम रात और दिन प्रार्थना करते हो, परमेश्वर से दुहाई करते हो और अपनी प्रार्थना में मांगते हो, तो परमेश्वर कहता है क्या परमेश्वर आपकी ना सुनेगा? एक अधर्मी मनुष्य न्यायाधीश एक विधवा की रोज रोज उसके पास आने से उसकी सुन सकता है, उसका न्याय कर सकता है, तो क्या वो परमेश्वर जिसने सारी सृष्टि की रचना की है, वो यहोवा परमेश्वर आपकी प्रार्थना को नहीं सुनेगा? तो इसलिए मेरे प्रियो, आप नित्य परमेश्वर में बने रहें, नित्य प्रार्थना में बने रहें परमेश्वर से। ऐसा ना हो आप ये ना कि मैं तो रोज रोज मांगता हूँ, कि आप रोज प्रार्थना में जाएं, नित्य प्रार्थना में जाएं, परमेश्वर से खोल के अपनी प्रार्थना करें, परमेश्वर से मांगे। जब एक अधर्मी न्यायी एक विधवा का न्याय चुका सकता है, तो वो तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता है, वो तो न्यायाधीश है, न्याय सिंहासन पे बैठा है। वो तुम्हें प्रतिफल क्यों ना देगा? वो तुम्हारा न्याय क्यों ना चुकाएगा? वो तुम्हारी प्रार्थना का उत्तर तुम्हें क्यों ना देगा? आज ये वचन मेरे प्यारे मसीह विश्वासी भाई बहनों, जितने लोग मुझे सुन रहे हैं, देख रहे हैं, ये आपके लिए प्रभु यीशु मसीह आपसे भी कहते हैं, सुनो ये अधर्मी न्याय कहता है, इसीलिए क्या परमेश्वर अपने चुनावों का न्याय ना चुकाएगा? यीशु मसीह प्रभु आपसे कहते हैं, ये अधर्मी जब न्याय चुका सकता है, तो क्या परमेश्वर तुम्हारा न्याय ना चुकाएगा? जो रात और दिन उसकी दुहाई देते रहते हैं, क्या उनके विषय में वे देर करेगा? क्या मेरा परमेश्वर आपके विषय में देर करेगा? जो आप रात और दिन अगर परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, आपकी आंखें नित्य परमेश्वर की ओर लगी रहती हैं, परमेश्वर की दुहाई देती हैं, क्या परमेश्वर आपकी दुहाई को ना सुनेगा?
हालेलुया, क्या वह उनके विषय में देर करेगा? मैं तुमसे कहता हूँ, यीशु मसीह कहते हैं, मैं तुमसे कहता हूँ वह तुरंत उनका न्याय चुकाएगा। यहाँ परमेश्वर कहते हैं कि वह तुरंत उनका न्याय चुकाएगा। यदि आप परमेश्वर में बने हुए रोज प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर तुरंत आपका न्याय चुकाएगा, आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर देगा, आपकी प्रार्थनाओं का पाल देगा, आपको वो सारी आशीषों से परमेश्वर आशीषित करेगा जो आपको चाहिए, चीज की आपको जरूरत है। परमेश्वर से आप प्रार्थना करते हो तो परमेश्वर आपको देगा। तो भी मनुष्य का पुत्र जब आएगा तो क्या वह पृथ्वी पर विश्वास पाएगा? और परमेश्वर का वचन कहता है तो भी जब मनुष्य का पुत्र आएगा तो क्या पृथ्वी पर विश्वास पाएगा? कैसा विश्वास? जैसे एक विधवा ने विश्वास किया कि न्यायाधीश के पास जाऊंगी, हालेलुया, तो वो मेरा न्याय चुकाएगा। तो वो विश्वास क्या आज हम प्रभु यीशु मसीह पे करते हैं? जब एक अधर्मी न्यायाधीश एक विधवा के मांगने पर उसकी प्रार्थना को सुन सकता है, उसकी आवाज़ को सुन सकता है, उसका न्याय चुका सकता है, तो वो तो तुम्हारा स्वर्गीय परमेश्वर है। तो आप इतनी प्रार्थना करें, नित्य प्रार्थना करें, परमेश्वर की नाक में दम कर दें, प्रभु मुझे दे, मुझे नहीं पता, मुझे इस चीज़ में मुझे ज़रूरत है, मेरे फाइनेंस में मुझे दे, मुझे बेबी की ब्लेसिंग दे, मेरे पति को नशे से आज़ाद कर, मेरे बच्चों को समझ बुद्धि दे। आप जिस भी प्रार्थना की, जिस भी चीज़ को आपको जीवन में ज़रूरत है, प्रार्थनाओं में मांगे, प्रभु आपको देगा, क्योंकि उसका वादा है, इस वचन में प्रभु ने किया है। इस वचन के द्वारा प्रभु आप सबको आशीष दे। तो मेरे प्रिय, अगर इस वचन के द्वारा आपने कुछ सीखा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस करें। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।